हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन हाउ मच कैश वी शुड कीप इन हैंड, मीन्स व्हाट शुड बी ऑप्टिमम कैश बैलेंस सो दैट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज मिनिमाइज्ड। So let us start. First of all, let us see meaning of cash management. So we have first of all meaning of cash management. So cash management means it means so how much cash so balance so should be held by a firm, and the objective is so that payments are made in time. So first objective is to make so timely payments. तो पेमेंट्स हो सकती हैं फॉर डेली एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं बिजनेस में, फॉर डेली एक्सपेंसेस एंड फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विच मैच्योर ऑन डेली बेसिस। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज नॉर्मली जब हम कैश का बैलेंस होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट का लॉस होता है, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज सो कैश होल्डिंग कॉस्ट। तो कैश को होल्ड करने की जो कॉस्ट है उसको अपने करना है मिनिमाइज। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं कैश मैनेजमेंट के। तो लेट अस सी व्हाट आर टूल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। इसमें जो मेजर टूल्स हैं आपके, तो नंबर 1 तो कैश के बेस पर हम कुछ रेशो कैलकुलेट करते हैं, तो विच इज कॉल्ड रेशो एनालिसिस। तो उससे हम कैश की एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। सेकंड है हमारे पास बोमल्स मॉडल। तो बोमल ने एक मॉडल दिया है जिससे हम कैश का बैलेंस मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड सो दैट टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज। जिसे कि सिमिलर टू इन्वेंट्री मॉडल, तो जिसे कि सिमिलर टू ईओक्यू मॉडल इन केस ऑफ इन्वेंट्री। देन वी हैव कंसंट्रेशन बैंकिंग एंड लॉक बॉक्स सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट ब्रांचेज ओपन करते हैं सो दैट जो कैश टू कलेक्शन हैं तो जिसे गन स्पीडली। देन फोर्थ सिस्टम इज अवर कैश बजट। तो कैश बजट हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट टू हाउ मच इज सरप्लस एंड हाउ मच इज डेफिसिट। सो इट हेल्प्स टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। उसका बेनिफिट है सरप्लस है तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिसिट है तो उसके लिए मनी बोरो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैश को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट रेशोज कौन कौन सी हैं जो कैश की एफिशिएंसी को मेजर करती हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज रेशो एनालिसिस। ये हम कर रहे हैं सिर्फ कैश से रिलेटेड जो रेशो हैं। तो सबसे पहले रेशो आती है हमारी कैश टर्नओवर रेशो, देखिए आंसू कहा जाएगी CTR। तो ये मेजर करती है जो भी कैश में आपने पेमेंट्स करनी है, जो कैश की रिक्वायरमेंट है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कैश का बैलेंस हम कितने टाइम्स यूज कर सकते हैं। सो कैश टर्नओवर रेशो मेजर्स और मीन्स हाउ मेनी टाइम्स so cash balance so can be used to pay or we can say to meet so annual cash requirement। कि जो भी आपकी कैश की रिक्वायरमेंट है ऑन एनुअल बेसिस, तो उसको पे करने के लिए कितने टाइम्स आप अपना कैश का बैलेंस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका फायदा बनाते हैं। तो आप एनुअल कैश की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। बिजनेस में डेली बेसिस पे परचेज हो रही है, एक्सपेंसिव हो रहे हैं, सेल से रिसीव हो रहे हैं हमें, तो हम देखेंगे नेट तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो फार्मूला बनाते हैं कैश टर्नओवर रेशो इज एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, जिसको हम ये भी कहते हैं एनुअल कैश ट्रांजेक्शन्स, जिसे गिनो की है की और उसको डिवाइड कीजिए एवरेज कैश बैलेंस, एवरेज कैश बैलेंस। तो कैश के बैलेंस को हम किसी से शो करते हैं। तो बच्चे जब की तो की इज टोटल पेमेंट्स जो आपको करनी है माइनस टोटल रिसीट्स, एंड दीज आर पर एनम। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज लीजिए अब आपकी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है कैश की, जिसे कि 12 लाख रुपीज़, तो उनको कैश का बैलेंस अपने मेंटेन कर रखा है जिसे कि 3 लाख। तो इतनी से जो 3 लाख है इसको हम यूज कर सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 12/3 4। तो 4 टाइम्स हमारा यही कैश का बैलेंस रोटेट हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर में। तो इतनी पहले 3 लाख है उससे पेमेंट करिए,
तब तो वो पैसा रिकवर हो जाएगा, फिर दोबारा उसको यूटिलाइज कर लेंगे। इस तरीके से 4 हमारे जो हैं वो हैं सर्कल्स, जिसका नाम है कैश टर्नओवर रेशो। तो सेकंड रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैन वी हैव अ सेकंड रेशो जिस इज ओवर कैश होल्डिंग पीरियड। इसमें हम ये मेजर करते हैं कि जो कैश का बैलेंस है वो कितने टाइम के बाद आपका यूटिलाइज हो रहा है, कितने टाइम तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं। तो इट मीन्स इट इंडिकेट्स फॉर हाउ मच टाइम तो कैश बैलेंस कैन बी यूटिलाइज, इसको आप कितने टाइम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये पीरियड हम गेज में कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट विल बी कैश होल्डिंग पीरियड। सपोज आप डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो फार्मूला बन जाएगा व्हाट आर नंबर ऑफ डेज पर एनम, उसको डिवाइड कर दीजिए कैश टर्नओवर रेशो से। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अब आपके इस पोर्टफोलियो राउंडेड फिगर में 360 डेज हम ले रहे हैं पर एनम और टर्नओवर है आपकी 4, तो आपका पीरियड आ जाएगा 90 डेज। तो इट मीन्स हमारे पास जो कैश का बैलेंस है 3 लाख, ये अप टू 90 डेज आपका यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद सर्कल रिपीट होता है, अगेन यू रियलाइज कैश एंड दैट कैन बी यूज फॉर अनदर 90 डेज। तो कैन बी हैव नंबर थर्ड हमने कैलकुलेट किया 90 डेज के लिए कैश का बैलेंस यूज कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कैश साइकिल। इसी का दूसरा नाम है कैश साइकिल। इसमें इसका फार्मूला बन गया हमारा व्हाट आर डेज पर एनम डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर रेशो। और एक उसमें दूसरा फार्मूला भी चलता है कैश साइकिल में। तो कैश साइकिल स्टार्ट होता है जैसे पहले आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, वो फिर सेल होती है, फिर डेटर्स अराइव होते हैं, डेटर से मनी रिसीव होती है और क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो हमारा कैश साइकिल फार्मूला होता है इन्वेंट्री का कितना पीरियड है और प्लस डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना है, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड कितना है। मीन्स डिटेल में देखिए आप तीनों कैलकुलेट करेंगे तो उससे जो टाइम आएगा दैट विल बी सेम एज फ्रॉम कैश टर्नओवर रेशो। उसका बेनिफिट क्या होता है कैश साइकिल को कैलकुलेट करने का। अब देखिए आप रिवर्स चलते हैं, आपको कैश साइकिल दिया है 90 डेज का, तो इस मीन्स अब इसके आपकी कैश टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। तो बचेगी कैश टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला बन गया डेज पर एनम डिवाइड करके इसको कैश साइकिल से। लेकिन कैश होल्डिंग पीरियड दोनों का नाम सेम है, एक ही क्लासों का कि कैश साइकिल। अब आपका देखो ये टर्नओवर रेशो आ गई है, तो टर्नओवर का फार्मूला था हमारा एनुअल कैश ट्रांजैक्शन पूरा एवरेज कैश बैलेंस। तो इससे हम कैश का बैलेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स फार्मूला क्या बन जाएगा बल्कि एवरेज कैश बैलेंस मीन्स आपको कितना बैलेंस होल्ड करना है कैश का। तो इसका आपको फार्मूला बन जाएगा एनुअल कैश ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर रेशो। So formula is annual cash transaction divided by cash turnover ratio। अब इसमें आप पुट कर दीजिए कैश टर्नओवर रेशो का फार्मूला विच इज डेज पर एनम अपॉन कैश साइकिल। तो आपका फार्मूला बन जाएगा एवरेज कैश बैलेंस इक्वल टू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट और एनुअल कैश ट्रांजेक्शन डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर रेशो। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं। कैश टर्नओवर रेशो का फार्मूला है डेज पर एनम डिवाइडेड बाय कैश साइकिल, इज इक्वल टू डेज पर एनम डिवाइडेड बाय कैश साइकिल। इट मीन्स कैश साइकिल विल गो अप साइड। सो फार्मूला बन जाएगा एवरेज कैश बैलेंस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वट इज एनुअल कैश ट्रांजेक्शन विच इज टी एनुअल कैश ट्रांजेक्शन इनटू कैश साइकिल डिवाइडेड बाय डेज पर एनम। तो नॉर्मली हमारा कैश का साइकिल गेस में ही मिलेगा आपको। तो इसमें कैश साइकिल यदि आपका लो है तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कैश बैलेंस की लो। इफ कैश साइकिल इज हाई देन रिक्वायरमेंट को कैश बैलेंस विल आल्सो बी हाई। इसमें दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला टू डिटरमिन कि कितना आपको कैश का बैलेंस मेंटेन करना है। इसमें इफ कैश साइकिल इज गिवन तो यू कैन कैलकुलेट बट इट इज डिजायर्ड कैश बैलेंस। डिजायर्ड होता है कितना कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है। तो कैश साइकिल के चेंज होने से हमारी कैश की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। फिर कुछ और रेशो बाकी हैं, लाइक फोर्थ रेशो है आपकी कैश टू परचेज रेशो। जैसे आपने गुड्स परचेज करनी है कैश में तो ये शो करती है कि कितने % कैश हमारे पास अवेलेबल है फॉर परचेज। तो दिस रेशो जो कैश बैलेंस डिवाइडेड बाय परचेज पर एनम। सो हाई रेशो इज बेटर। हाई रेशो शो करती है
कि आप उतनी जल्दी आप पर केजी की पेमेंट कर सकते हैं। बट हाई रेशो का, हाई रेशो मीन्स हाई कैश बैलेंस भी है आपके पास, पर उसका ये भी डिसएडवांटेज है, फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कैश बैलेंस की, जैसे इंटरेस्ट का लॉस होगा, दैट विल आल्सो बी हाई। देन वी हैव अ सेकंड our tool of cash management. This is our Baumol's model of cash management, and this is a similar to EOQ model. तो देखते हैं इसमें क्या क्या डाटा मिलेगा। तो EOQ की तरह हम इसमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिटरमिन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल वी डिटरमिन ऑप्टिमल कैश बैलेंस। तो ऑप्टिमल मीन्स व्हाट शुड बी अवर कैश बैलेंस सो दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज। तो इसका एक फार्मूला दिया है बोमल्स ने, जिसे ऑप्टिमम कैश बैलेंस हम सी से शो कर रहे हैं, जिसे कि 2 स्मॉल बी इंटू पी डिवाइडेड बाई स्मॉल आई इस स्क्वायर। ठीक है, EOQ से कंपेयर करते हैं तो EOQ मॉडल में था हमारा फार्मूला 2AO अपॉन सी। इसमें कि एक ही हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट, तो इसमें की है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, तो इट मीन्स की है आपकी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। फिर EOQ में ओ था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम ऑर्डर प्लेस करके हैं, इसमें ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, इसमें हमारे पास है स्मॉल बी। तो कैश का बैलेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप नॉर्मली हम कैश रखते हैं या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैश बैलेंस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को सेव करना पड़ेगा, तो बी है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। ये है कन्वर्जन कॉस्ट होती है ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ जिसे जो कन्वर्टिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है इनको कैश में। तो उसके ऊपर जैसे आप ब्रोकरेज पे करते हैं, जो भी एक्सपेंसिव होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। फिर इसमें सी की कैरिंग कॉस्ट, जैसे गोडाउन के एक्सपेंसिव है या इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। पर कैश के केस में आई है हमारा, ये है सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट जिसका हमें लॉस हो रहा है, तो आई है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट। EOQ में लेते हैं हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो यहाँ लेंगे हम यूनिट क्या है इसमें रुपी, इंटरेस्ट कॉस्ट आपने लेनी है पर रुपी एंड पर एनम। अब जैसे 12% दिया है इंटरेस्ट कॉस्ट, तो 12% को कर दो 12%, तो इंटरेस्ट कॉस्ट है आपकी 12%, तो आपने लिया 12% ऑफ 1 रुपी, और ये पर एनम ही है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.12। तो इसके सोल्व कीजिए, तो उससे हमारा ऑप्टिमम कैश का बैलेंस आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो पहले हमने डिटरमिन किया इसमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस, फिर हमें डिटरमिन करना है अब ये जो कैश का बैलेंस है कितनी बार रोटेट होगा, तो उसका फार्मूला था सेकंड उसको जैसे हम कहते हैं EOQ में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने हैं, यहाँ पर इसका नाम है नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस। इसका फार्मूला बन जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी कैश की, उसको डिवाइड कर दो ऑप्टिमम कैश बैलेंस से। ये शो करके कितनी बार कैश आपका यूटिलाइज हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर में, कितनी बार रोटेट हो रहा है, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस। अब आता है कि अब आपने कितना टाइम पीरियड है आपका, देखिए आपको वो कैलकुलेट करना है टाइम इंटरवल बिटवीन 1 कन्वर्जन। नॉर्मली ये गेस में चलता है, तो आप फार्मूला बना लीजिए गेज पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल आपकी 4 कन्वर्जन है, 360/4 90 डेज, आफ्टर एवरी 90 डेज कैश इज आप यूटिलाइज। फिर आपको कैलकुलेट करनी है इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो आपने देखा जो टोटल कॉस्ट है, अब इसमें ना 2 कंपोनेंट्स हैं आपके, एक तो कन्वर्जन कॉस्ट आएगी और एक आएगी इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो इसमें कन्वर्जन कॉस्ट आपको लेनी है एंड प्लस इंटरेस्ट की का जो लॉस हो रहा है, देखिए आप कैश का बैलेंस होल्ड करके उसको हम ये भी कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें कोई एनुअल कॉस्ट नहीं है, जैसे EOQ में होता है एनुअल परचेज कॉस्ट भी होती है, तो इसमें ऐसी एनुअल परचेज कॉस्ट कुछ नहीं है क्योंकि कैश का बैलेंस है ये। तो फार्मूला जो हो क्या बन जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट है नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, आपकी नंबर ऑफ कन्वर्जेंस कितने हो रहे हैं इनटू कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है पर कन्वर्जन, उसको हमने डिनोट किया था B से इनटू B, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कीपिंग कैश बैलेंस, ये होता है एवरेज कैश का बैलेंस कितना है आपका जो आपने होल्ड कर रखा है, एवरेज कैश बैलेंस, और उसके ऊपर हमारा आई आ जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट, ये है हमारी पर रुपये पर एनम। तो दिस विल बी टोटल कॉस्ट। तो इसका देखो फार्मूला बन जाएगा टोटल कॉस्ट का, नंबर ऑफ कन्वर्जन का फार्मूला है
P/C इंटू बी, ये आगे आपकी कन्वर्जन कॉस्ट प्लस एवरेज कैश का बैलेंस बन जाएगा। ऑप्टिमम कैश बैलेंस है C डिवाइड कर दो 2 से, जैसे EOQ में करते हैं EOQ/2, वो एवरेज स्टॉक है, ये एवरेज कैश बैलेंस है इनटू आई। तो ये आपकी जो कॉस्ट है टोटल ऑप्टिमल लेवल बी जो आपने कैलकुलेट किया है बॉमल्स मॉडल के बेस पर, तो ये आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये सेम मॉडल है सिमिलर टू EOQ मॉडल, बॉमल्स मॉडल। सेकेंड वी हैव ए नंबर थर्ड टूल, जैसे जो कंसंट्रेशन बैंकिंग लॉक बॉक्स सिस्टम। इसमें हमारा जो बेसिक पर्पज़ है, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं उससे कैश हमें रिसीव होता है पर उसमें टाइम लगता है हमें कैश को कलेक्ट करने में, तो हमारे पास मेथड है कंसंट्रेशन बैंकिंग। तो उसमें कंपनी जो है अपनी डिफरेंट ब्रांचेज ओपन करती है इन डिफरेंट बैंक्स में या डिफरेंट सिटीज़ में, सो दैट कस्टमर कैन ईजिली पे द मनी। इट मीन्स वी कैन से दैट डिफरेंट ब्रांचेज आर ओपन इन डिफरेंट सिटीज। तो बेसिक पर्पज़ है कि जो कलेक्शन टाइम है उसको हमने रिड्यूस करना है। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस कलेक्शन टाइम। फिर इससे आपकी देखो जब आप डिफरेंट ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको, तो बचेगी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ब्रांचेज। और जब आपका कलेक्शन टाइम रिड्यूस होगा उससे हमारी इंटरेस्ट की सेविंग होगी, यानी से बचेगी सेविंग ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको कर लीजिए आप, बचेगी नेट बेनिफिट। Purportedly beneficial if saving is more than cost of opening branches, or we can say when net benefit is positive। तो लॉक बॉक्स सिस्टम भी ऐसा ही होता है, पर इसमें हम एक डिफरेंट जो है बॉक्सिंग ओपन करके हैं या डिफरेंट सेंटर बना के हैं नियर बाई कस्टमर से। जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, स्मॉल बॉक्सिंग होते हैं, उसमें कस्टमर अपना चेक जो है पोस्ट कर सकते हैं। वी कैन से डिफरेंट बॉक्सिंग आर इंस्टॉल्ड नियर बाई कस्टमर से, क्योंकि पर्पज़ इसका भी सेम है टू रिड्यूस कलेक्शन टाइम, और उससे भी आपकी कॉस्ट आएगी ऑफ ओपनिंग और ऑफ इंस्टॉलिंग बॉक्सिज, पर आपको इंटरेस्ट की सेविंग होगी। इट मीन जब आप डिफरेंट बॉक्सिज इंस्टॉल कर रहे हैं नियर बाई कस्टमर से, ये होते हैं लॉक बॉक्सिज। तो इट मीन्स देयर इज स्पीडी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, आपका टाइम सेव होगा, तो उससे आपको सेविंग होगी इंटरेस्ट की। There is saving of interest, but there will be some cost of installing boxes। तो आपको भी इसमें चेक करना है, what is the net saving, or we can say net benefit। If it is positive, we will accept this proposal। Then fourth tool है हमारा कैश मैनेजमेंट में, जिसे कि कैश बजट। नॉर्मली कंपनीज मंथली या क्वार्टरली बजट प्रिपेयर करती हैं टू फाइंड आउट वेदर कैश विल बी सरप्लस और इन डेफिसिट। इसका ये परफॉर्मेंस क्या है आपके पास, तो आप डिफरेंट पीरियड्स आप शो कर सकते हैं। पीरियड्स कैन बी मंथ हो सकते हैं, क्वार्टर हो सकते हैं, जो भी आपको दिए पीरियड्स तो आप मेंशन कीजिए। नंबर 1 बाकी जो ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर आपको देखना है कितनी रिसीट्स हैं आपकी, जैसे कैश सेल हो रही है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, इनकम रिसीव हो रही है, सेल ऑफ एसेट है, तो सारी रिसीट हम शो करेंगे। देन वी हैव पेमेंट्स, तो ओपनिंग प्लस रिसीट माइनस पेमेंट, ये आपका आ जाएगा कैश बैलेंस। फिर कई बार वो मेंशन करते हैं कि मिनिमम इतना कैश बैलेंस आपको होल्ड करना है, विच इज कॉल्ड डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो इसको इससे कंपेयर कीजिए एक्चुअल कैश बैलेंस है, तो डिफरेंस आपका सरप्लस है डेफिसिट आ जाएगा, सरप्लस ओवर डेफिसिट। देखिए आप सरप्लस है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, सरप्लस कैन बी इन्वेस्टेड, तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और ये डेफिसिट है अगेन वी कैन बोरो मनी। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं फॉर एवरी क्वार्टर और एवरी मंथ। तो ये हमने डिफरेंट टूल्स डिस्कस किए कैश मैनेजमेंट के।
लाइक से एग्जाम्पल 1, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फर्म। सो ऑन एन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल आर कलेक्टेड आफ्टर 80 डेज, कलेक्शन पीरियड दिया है। इन्वेंट्रीज हैव एन एवरेज ऑफ 100 डेज एंड अकाउंट्स पेबल आर पेड अप्रोक्सीमेटली 60 डेज आफ्टर दे अराइज। तो अब देखिए आपको दिया है इसमें सबसे पहले कलेक्शन पीरियड। ये आपको डेज में दे रखा है, दिस इज 80 डेज। देन वी हैव इन्वेंट्री पीरियड। इन्वेंट्री को होल्ड करने का पीरियड है आपका 100 डेज। देन वी हैव क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड विच इज अवर पेबल्स पीरियड। So this is given to be 60 days. The firm spends a total of rupees 18,12,000 annually at a constant rate. तो हमारी जो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है वो भी आपको मेंशन की है, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, जिसको हम T से शो करके हैं, इसी जो रुपीज़ में की है 18,12,000 एंड इट कैन अर्न 8% ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पास में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रिटर्न है जो आपकी ऑन इन्वेस्टमेंट, जिस ये गिवन है 18%, जिसको आप आर से भी शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फर्म से कैश साइकिल कितने हैं और कैश टर्नओवर रेशो कितनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करके हैं देखो कैश साइकिल। उसका फार्मूला था कलेक्शन पीरियड प्लस इन्वेंट्री पीरियड माइनस पेमेंट पीरियड। तो जिसे ये 80 प्लस 100 माइनस 60, 120 डेज। फिर आपको कैलकुलेट करनी है कैश टर्नओवर रेशो। तो कैश साइकिल का फार्मूला था जैसे कितने टाइम के लिए कैश होल्ड कर रहे हैं हम, तो टर्नओवर का फार्मूला बन जाएगा वो डेज कितने हैं आपके पर एनम डिवाइड कर लीजिए कैश साइकिल से। तो आपको ये मेंशन किया है टेक 360 डेज पर एनम, इट मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 120, तो आपकी टर्नओवर आ जाएगी 3 टाइम्स। नेक्स्ट ईयर आस्किंग व्हाट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट एज ए बिकम ड्यू। और कैश का बैलेंस कितना होल्ड करना है आपने, तो व्हाट इज कैश बैलेंस, ये कोई उसका फार्मूला था व्हाट इज एनुअल कैश ट्रांजैक्शन विच इज टी into cash cycle divided by days per annum। कैश की ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है 18,12,000, कैश साइकिल है आपका 120 डेज, टोटल डेज है आपकी 360। या फिर इसका ये और फार्मूला भी था कैश बैलेंस इज आल्सो इक्वल टू ट्रांजैक्शन पर एनम डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर रेशो। तो सीखे यार टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर लीजिए। सो 18,12,000 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज कमिंग 604। सो 6,04,000 इज अवर कैश बैलेंस विच वी हैव टू मेंटेन। सो नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग एवरेज ऑफ इन्वेंट्रीज टू 70 डेज। अब देखिए हम इन्वेंट्री का पीरियड कर रखे हैं 100 की जगह 70 डेज, तो उससे कितनी सेविंग होगी आपकी। तो सेविंग किसमें होगी, जितना कैश का बैलेंस है उसके ऊपर आप देखो हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ रही है। तो लेकर सी, तो हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और जो आपकी होगी नई सिचुएशन। तो व्हाट विल बी कैश साइकिल। अब देखिए प्रेजेंट कैश साइकिल है हमारा 120 डेज। अब अपने इन्वेंट्री का पीरियड जो था रिड्यूस करके है 70 डेज, तो नया कैश साइकिल आ जाएगा 80 प्लस 70 माइनस 60, इट विल बी 90 डेज। इससे फिर आपने देखो कैलकुलेट की कैश टर्नओवर रेशो, तो उसका फार्मूला है डेज पर एनम 360 डिवाइडेड बाय कैश साइकिल। किसी कमिंग 360 अपॉन 120, किसी की 3 टाइम्स। तो सेकंड केस में आ रही है 360 डिवाइडेड बाई 90, जिस 4 टाइम्स। तो इससे फिर आप एवरेज कैश निकाल सकते हैं, बट जो एवरेज कैश बैलेंस
जो आपको मेंटेन करना है। फार्मूला है एनुअल कैश ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर रेशो। तो फर्स्ट केस में आ रहा है देखो 18,12,000 डिवाइडेड बाय 3 किया हमने 604, दिस इज योर कैश बैलेंस। अब सेकंड केस में आपकी टर्नओवर है 4 टाइम, तो 18,12,000 इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, तो दिस विल बी अवर कैश बैलेंस, दिस इज 453। तो आप देखेंगे आपका कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया है, तो उसके रिड्यूस होने से हमारे इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट की सेविंग। देखो कितना कैश बैलेंस आपका रिड्यूस हुआ है, 604,000 माइनस 453,000, ये एवरेज कैश बैलेंस है जो पूरे साल रिड्यूस हो गया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सेव होगा, जिससे जो तो रिक्वायर्ड रिटर्न है 8% ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो 8% इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो 604 माइनस 453 इंटू 8%, जिसे ये रुपीज सो 12,080, तो 12,080 रुपीज़ आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पे लेके से एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखिए हमें डाटा मेंशन किया है, ए फर्म्स एस्टिमेटेड टोटल कैश पेमेंट एंड टोटल कैश रिसीव्स इन द कमिंग मंथ आर 3,20,000 एंड 2,40,000। तो आपको जो है मंथली वो दे रखी है, what will be cash payment and what will be cash receipt। अमाउंट आपके हैं रुपीज में, तो आपको मंथली कैश पेमेंट है किसी 320 एंड 240, इट मीन्स नेक्स्ट कैश पेमेंट आ जाएगी आपकी 80,000, दिस इज पर मंथ। The total fixed cost of transaction expenses to be incurred in obtaining cash by one transaction is 40 रुपीज़। देखिए कैश को एक्वायर करने की जो कॉस्ट पड़ेगी, कन्वर्जन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो है 40 रुपीज़। इट मीन्स कैश कन्वर्जन कॉस्ट आपको मेंशन की है, जिसे जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, जिसको हम 20 से डिनोट करते हैं, जिसे गिवन ₹40 पर कन्वर्जन। एंड इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग इज 10%। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपकी ऑफ इंटरेस्ट की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसे गिवन टू बी 10%। तो आपको फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ कैश टू बी बोरोड पर ट्रांजेक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ बोरोइंग ट्रांजेक्शन इन द कमिंग मंथ। तो कितना कैश का बैलेंस है जो आपको मतलब है कि होल्ड करने हैं या जो आपको बोरो करना है पर ट्रांजेक्शन, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए एज पर बॉमल्स मॉडल। ऑप्टिमम कैश बैलेंस है 2BT अपॉन आई एंड जो होल स्क्वायर रूट। अब जो इंटरेस्ट है वो आपका पर एनम है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% पर एनम। तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दी है, ये आपको ये रखिए 10%। तो ये सारा डाटा मंथली में चल रहा है, नोट पर एनम। इट मीन जिसे जो पर मंथ, तो इतनी हम लेंगे जो ट्रांजेक्शन है कि वो भी हमारी पर मंथ है, तो आप अप्लाई कर लीजिए फार्मूला। जैसे कि 2 इंटू बी है 40, पर मंथली रिक्वायरमेंट है आपकी 80,000, और पर मंथ हमारी जो पर रुपी कॉस्ट पड़ेगी 10% मीन्स 0.10, तो इसका कीजिए आप होल स्क्वायर रूट। तो दिस वी विल गेट टू ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो आपको बोरो करना है इस केस में। जैसे 2 इंटू 40 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 0.1 इस स्क्वायर रूट, दिस इज कमिंग 8,000। इट मीन्स एट वन टाइम यू शुड बोरो ₹8,000, तो इससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज रहेगी। सेकंड मैंने पूछा है व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ बोरोइंग ट्रांजेक्शन का कमिंग में, कितनी नंबर ऑफ बोरोइंग्स होंगी आपकी, जैसे कि नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जन यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है इसको नंबर ऑफ बोरोइंग्स। तो इसका फार्मूला है, तो रिक्वायरमेंट कितनी आपकी थी डिवाइडेड बाय कैश का बैलेंस कितना है आपका, आपकी रिक्वायरमेंट है 80,000 और कैश का बैलेंस आपको जो रखना है या बोरो करना है एट वन टाइम 8,000। सो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी 10 ड्यूरिंग 1 मंथ।
इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैश मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें मेन 4 टूल्स के हमारे। नंबर 1 वाज रेशियो एनालिसिस, सेकंड वाज बोमल्स इन्वेंट्री मॉडल which is similar to EO2 model. Number 3 we did concentration banking and lock box system. Fourth was cash budget, and we also did some examples. तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।